बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बता दें आपको, मध्य प्रदेश की 39 तो वहीं छत्तीसगढ़ की भी 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। ये इस बारे में पूरी जानकारी भी लेंगे, हम सहयोगी से चर्चा भी करेंगे आगे। पर उससे पहले कुछ लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में मौजूद है। क्या कुछ आखिर वहां पर खास है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रोड शो में जबरदस्त भीड़ साफ तौर से नजर आ रही है। विदिशा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहे हैं, जिसमें जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। बड़ी संख्या में जो है जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें विदिशा की इस वक्त आप देख रहे हैं। रोड शो मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गाड़ी में सवार होकर के ये रोड शो किया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं विदिशा से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहे हैं और उसमें जबरदस्त भीड़ भी नजर आ रही है। विदिशा की इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, रोड शो कर रहे हैं। गाड़ी में सवार होकर के रोड शो किया जा रहा है। उनके द्वारा फूलों की बरसात भी आम जन पर की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं, बड़ी संख्या में भीड़ भी नजर आ रही है। लोग उत्साहित हैं, विदिशावासी उत्साहित हैं और इस रोड शो में शामिल हुए हैं। उत्साह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गाड़ी पर सवार होकर के रोड शो कर रहे हैं और फूलों की बरसात भी मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है आम जन पर। बड़ी संख्या में आम जन मौजूद है, विदिशावासी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं रोड शो में नजर आ रही हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फूलों की बरसात भी आम जन पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, गली मोहल्ले नुक्कड़ पर हर जगह ये लोग नजर आ रहे हैं। अपनी छतों पर खड़े होकर के मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। रोड शो में और ज्यादा उत्साह ये लोग भर रहे हैं। विदिशा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। गाड़ी में सवार होकर के रोड शो कर रहे हैं। फूलों की बरसात जो है मुख्यमंत्री द्वारा आम जनों पर की जा रही है और आम जन भी बड़ी ही उत्साहित है। जबरदस्त भीड़ देखी जा सकती है। इस रोड शो में लोग अपनी छतों पर आकर भी अभिवादन कर रहे हैं, साथ ही साथ खुश हो रहे हैं, उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में रोड शो में लोगों की भीड़ साफ तौर से नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहे हैं। जबरदस्त भीड़ की तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये विदिशा की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। रोड शो की लाइव तस्वीरें आप इस वक्त विदिशा से देख रहे हैं, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में जनसैलाब नजर आ रहा है। अपनी छतों पर लोग खड़े हो चुके हैं, देख रहे हैं, उत्साहित हैं। तो वहीं उत्साहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं और साथ ही साथ वो फूलों की बरसात आम लोगों पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फूलों की बरसात आम जन पर कर रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ बड़ी संख्या में विदिशावासी भी पहुंचे हैं इस रोड शो में। दिल्ली से बड़ी खबर की इस वक्त सबसे पहले बात करेंगे। कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जेपी अग्रवाल एमपी प्रभारी पद से हटाए गए हैं। रणदीप सुरजेवाला को एमपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बता दें आपको ये बड़ी खबर दिल्ली से, कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जेपी अग्रवाल एमपी प्रभारी पद से हटाए गए हैं। रणदीप सुरजेवाला को एमपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बता दें, जेपी अग्रवाल जो अब तक एमपी प्रभारी थे वो पद से हटाए गए हैं और अब उनकी जगह पर रणदीप सुरजेवाला को जगह मिली है। वो प्रभारी बनाए गए हैं, अतिरिक्त प्रभारी एमपी के बनाए गए हैं। ये बड़ा बदलाव जो है कांग्रेस के द्वारा किया गया है। कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जेपी अग्रवाल एमपी प्रभारी पद से हटा दिए गए हैं और अब जो है रणदीप सुरजेवाला को एमपी अतिरिक्त प्रभार मिला है। और हमारे साथ सुधीर दीक्षित जी, एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, जेपी अग्रवाल एमपी प्रभारी पद से हटाए गए हैं, आखिर इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला को एमपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए, आज ये मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़े दो अहम बदलाव हुए हैं। एक तो बीजेपी ने 39 लोगों की लिस्ट जारी कर दी, 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी तरफ कांग्रेस का ये बड़ा फैसला है कि जो प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल थे उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश की अतिरिक्त जिम्मेदारी इन्होंने दी है। खास बात यह है इसमें देखने वाले, जैसे कि आपने बात की कि वजह की क्या बात है, तो वजह तो फिलहाल जो लेटर केसी वेणुगोपाल के सिग्नेचर से जारी हुआ है उसमें सिर्फ ये बदलाव की जानकारी दी गई है और खास बात यह है कि मुकुल वासनिक की जगह पर जेपी अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया था मध्य प्रदेश का, और लेकिन अब जो मुकुल वासनिक थे उनको गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है और रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। जेपी अग्रवाल की अगर हम बात करें तो जेपी अग्रवाल कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर है, दिल्ली में लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और पारिवारिक विरासत भी उनकी राजनीति की बहुत लंबी रही है। सबसे बड़ी बात आप देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल को बनाया गया था तो आज से करीबन 5 महीने पहले जेपी अग्रवाल ने कांग्रेस के जो नेता थे उनको बहुत खरी खोटी सुनाई थी और जितने भी जो नेता थे उनको आईना दिखाते हुए कहा था कि आज आप जिन कार्यकर्ताओं के कंधों पर चढ़ के आप नेता बने हैं, सांसद बने, विधायक बने, उन्हें भुला रहे हैं और जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा आपने की, इसीलिए पार्टी कमजोर हो गई है। खास बात ये आप देख सकते हैं कि जेपी अग्रवाल जब भी कोई पक्ष रखते थे तो एकदम खुले तौर पर अपनी बात रखते थे और जब जबलपुर वो गए थे अपनी यात्रा पर तो पदाधिकारियों को खूब खरी और खरी खोटी उन्होंने सुनाई थी। खास तौर पे वे विधानसभा चुनाव में जब संगठन की तैयारियों को परखने पहुंचे थे तो उन्होंने ब्लॉक से लेकर मंडलम सेक्टर तक और यहाँ तक के जो निचले लेवल के कार्यकर्ता थे उनसे तक उन्होंने बातचीत की थी और जब उन्होंने बातचीत की तो उस नतीजे पे पहुंचे थे कि आखिर कार्यकर्ताओं को बीजेपी के पास संगठन मजबूत क्यों, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का जो संगठन है वो इतना मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा है, उसको लेके वो लगातार प्रयास कर रहे थे और इन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस जो है वो ऐसे ही गिर के कमजोर नहीं हुई है बल्कि उसमें खुद अपने लोगों की गलतियां थी। कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रही लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं की सूद नहीं ली, गलियों में जो पार्टी का झंडा उठाने वाले लोग थे उनका हाथ छूट गया और जिनके कंधों पर चढ़ के नेता जो है सांसद और विधायक और मंत्री बने उन्होंने ही उन कार्यकर्ताओं को भुला दिया। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का दर्द हमको समझना पड़ेगा। उन्होंने 2 टूक कहा था कि चुनाव में जीतने और हारने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी पार्टी का और हमारे कार्यकर्ताओं का जिंदा रहना जरूरी है। तो शायद ये जो तेवर थे वो कहीं ना कहीं जेपी अग्रवाल के पीछे माने जा सकते हैं, हालांकि बहुत लंबे समय से ये कहा जा रहा है। आप जुड़े, जानकारी आपने साझा की। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंचने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे की, जिसमें बीजेपी ने बाजी मार ली है। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अचानक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। पार्टी ने एमपी में 39 तो छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि ये वो सीटें हैं ज्यादातर जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। जाहिर है इसे बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन सवाल भी है कि हारी सीटों पर जीत के लिए जो भी बाजी बीजेपी ने खेली है उसमें जोखिम कितना है। विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे में बीजेपी ने बाजी मार ली है। पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से काफी पहले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोनों राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, जिसे लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है।
गुरुवार को पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी करते हुए मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। दरअसल बुधवार को दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम नेता शामिल हुए थे। बीजेपी ने अभी जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी जीत के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा था। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले करने से पार्टी को तैयारी करने का ज्यादा वक्त मिलेगा। सूत्रों की माने तो राज्यों की सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। टिकट बंटवारे को आसान बनाने के लिए विधानसभा सीटों को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। ए कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अक्सर जीत हासिल करते हैं। पिछले चुनाव में हार जीत के आधार पर बी कैटेगरी की सीटों को भी चिन्हित किया गया है। सी कैटेगरी में उन विधानसभा क्षेत्रों को रखा गया है जिसमें पार्टी के उम्मीदवार 2 बार हार चुके हैं। वहीं डी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जहां बीजेपी कभी नहीं जीती या जिन सीटों पर पार्टी की स्थिति काफी खराब रही है। दो 2018 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 15 सीट हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 68 विधानसभा सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हार मिली थी। हालांकि बाद में सिंधिया के बीजेपी का दामन थामने की वजह से कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी। ऐसे में बीजेपी ने पिछले चुनाव में हारी सीटों को साधने के लिए बड़ी रणनीति के तहत चुनाव से काफी पहले पहली लिस्ट जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पिछले चुनाव में हारी सीटों पर मेगा प्लान बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है। पहली लिस्ट जारी की गई है। क्या माने आखिर, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर मास्टर स्ट्रोक है या जोखिम है। अब जो है ये लिस्ट जारी हुई है, कई सारे नाम सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भोपाल से जुड़ रहे हैं, तो वहीं अभिषेक शुक्ल हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शैलेंद्र का रुख करूंगी। शैलेंद्र, बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारे इस बीजेपी की लिस्ट को या जोखिम माने? जिस तरह से चुनावों की तारीखों का ऐलान करने से पहले ही लिस्ट जारी की गई है, किस तरह से देखें इसे? देखिए, बीजेपी इसे मनोवैज्ञानिक बढ़त करार दे रही है और कह रही है कि भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन उनकी तैयारियां पूरी थी और यही कारण है कि 39 प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर दी गई। उसमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। चाहे पचोर की बात करें, शिवपुरी का पचोर जिस पर 30 साल से बीजेपी चुनाव नहीं जीती है। अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो इंदौर का राऊ विधानसभा क्षेत्र जो जीतू पटवारी जहाँ से विधायक हैं, इसके अलावा सज्जन सिंह वर्मा की सोनकच्छ सीट, ये वो सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस लगातार जीतती रही और दिग्गज लोग जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे। इसके अलावा अगर जबलपुर की बात करते हैं तो चाहे संजय शर्मा की बरगी सीट हो या फिर लखन घनघोरिया की जो जबलपुर पूर्व सीट हो, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के दिग्गज चुनाव लड़ते हैं। अगर बात करते हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति की सीट भी, गोटेगांव भी आज जो घोषित हुई उनमें से एक है। तो कांग्रेस के कई जो दिग्गज नेता हैं उनकी सीटों पर भी पहले से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। इसके पीछे कारण यही है कि जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनको चुनाव में लड़ने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। हालांकि बीजेपी हमेशा ये कहती है कि उनका प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता बल्कि एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और संगठन की जो जिम्मेदारियां हैं वो उसके तौर पर इन लोगों को। आपके पास अभिषेक शुक्ल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। अभिषेक, बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे माने या किस तरह से देखें जिस तरह से बड़ा ऐलान किया गया है? क्योंकि चैलेंजिंग बहुत ज्यादा है बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में फिर से अपनी वो सीट लेकर आना, वो अपनी जगह बनाना। क्योंकि हमने देखा लगातार चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें या उपचुनावों की बात करें, हार का मुंह बीजेपी को देखना पड़ा है। अब जिस तरह की रणनीति तैयार की गई है, कैटेगरीज तैयार की गई हैं, पैटर्न में घेरने के लिए मुख्यमंत्री को रणनीति तैयार की गई है और भी कई नेताओं को सामने लाया गया है। कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये सब करने के बाद भी? बिल्कुल, देखिए ये लिस्ट जो बीजेपी ने जारी की है उनमें से ज़्यादातर वो सीट है जो कि बीजेपी पिछले 2 बार से हार रही है
या फिर बीजेपी ने कभी उन सीटों पे जीत हासिल ही नहीं की है। जैसे खरसिया सीट में देख रहा हूँ, खरसिया सीट पर बीजेपी ने कभी जीत हासिल नहीं की। उसके अलावा कई ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी पिछले 2 बार से हार रही है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई चारा नहीं था कि वो ज़्यादातर कैंडिडेट जो क्योंकि नए होने वाले थे तो पहले ही इस लिस्ट को यहां पर जारी कर दे ताकि समय उसके पास रहे। मात्र इस वक्त 14 विधायक उसके पास हैं और जितने भी विधायक थे माना जा रहा था नए चेहरे होंगे और उनके पास समय कम होगा अगर डेट अनाउंस होने का यहाँ पर वेट किया जाता। इसीलिए ये लिस्ट जारी कर दी गई है। ये वो सीट है जो बीजेपी अपने लिए मानती है कि यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। खास तौर पे जैसे कि पाटन की बात करें, खुद मुख्यमंत्री वहाँ से लड़ते हैं और विजय बघेल एक बार क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहाँ से हरा चुके हैं इसलिए और सांसद भी हैं तो इसलिए विजय बघेल को वहाँ पर देकर समय दिया गया ताकि ये भी एक रणनीति हो सकती है कि मुख्यमंत्री की घेराबंदी वहां पर की जा सके। मुख्यमंत्री एक बड़े चेहरे हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, तो उनको घेरने के लिए ये कोशिश यहां पर की गई है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जिलाध्यक्ष राकेश जी, पूर्व विधायक साथी श्यामलाल जी, रघुवीर जी, वीर सिंह जी, प्रेम नारायण तिवारी जी, दिनेश जी, जगदीश जी, विक्रम जी, महेश जी, टीकाराम जी। अब चूंकि समय कम है और 6:45 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ने से इनकार कर देगा और मेरी जरूरी बैठकें हैं, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम। कुरवाई में पहले भी कई बार आया हूं, लेकिन आज कुरवाई की सड़कों पर जनता का जो समुद्र देख रहा हूं, अब सामने तो लोग खड़े ही हैं, लेकिन इस तरफ भी पंडाल बना हुआ है और मेरी लाडली बहनाएं हजारों की संख्या में इधर भी बैठी है। जहां नजर जा रही है जन समुद्र है। मेरे बहनों और भाइयों, ये जो आपका प्यार है, आपका विश्वास है, मैं आपको वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। हम एक नया मध्य प्रदेश बना रहे हैं। देखो कितनी बड़ी संख्या में जगह जगह मेरी लाडली बहनाएं खड़ी है। मेरी बहनों, आज जगह जगह आपने राखियां मुझे भेंट की है। ये राखी स्नेह का कच्चा धागा है और आज इस कच्चे धागे की कसम खा के कह रहा हूं, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा भाई आंसू नहीं रहने देगा। हमने लाडली बहना जैसी योजना बनाई। मेरी बहनों इसलिए बनाई कि कई बार मेरी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशान हो जाती थी। बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, माए के कुछ लेके जाना हो, दवाई की जरूरत हो, साड़ी कपड़े खरीदना हो, बच्चे की किताब लाना हो, बेटी फिराक मांग ले, फ्राक देना हो, तो कई बार इन छोटी छोटी चीजों की व्यवस्था नहीं होती थी। पैसा नहीं होने के कारण तो बहनों की आत्मा रोती थी, आंखों में आंसू होते थे। और इसलिए मेरी बहनों, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, मुख्यमंत्री नहीं, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं अपना परिवार चला रहा हूं। ये परिवार है, अपना परिवार, और परिवार में ये मेरे भाई, ये मेरी बहनें, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूं। बताओ बहनों, भाई हूं कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, हूं कि नहीं? अच्छा भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा भाई हूं तो सगे भाई का कुछ तो फर्ज बनता है कि हलवाने के लिए भाई थोड़ी। और इसलिए हमने तय किया बहनों कि हर महीना सीधे 1000 रुपया मेरी बहनों के खाते में जाएंगे। हर महीने सीधे 1000 रुपया। और मेरी बहनें कितनी है पता है? 1.25 करोड़ तो अभी 1000 रुपया भेज रहा हूं
और कई बहनें कह गई भैया हम रह गए। अब 21 से 23 साल तक की बहनें भी हमने शामिल कर ली, ट्रैक्टर वाली बहनें रह गई थी उनको भी शामिल कर ली। अब ये लाखों बहनें और जुड़ेगी। लगभग 15,000 करोड़ रुपया एक साल में ये बहनों के खाते पे जा रहा है। 15,000 करोड़ रुपया। बताओ मेरी बहनों, मेरे अलावा कोई कर सकता था क्या? जोर से बताओ, कर सकता था क्या? और ये 1,000 तक सीमित थोड़ी रहने दूंगा लाडली बहनाओ, अभी तो बढ़ाऊंगा। पहले 1250, फिर 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250 और फिर 2500, फिर 2750 और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? 3000 करूंगा। ये इसलिए मेरी बहनों कि इस पैसे की व्यवस्था हो गई तो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी चीजों की कमी नहीं रहेगी। और भाइयों, तुम बुरा मत मानना, आखिर बहनों के पास पैसा जाएगा तो काम कौन के आएगा? अगर कभी बकल जरूरत पे, संकट के समय जरूरत पड़ गई तो यही बहनें कहेंगी गुड्डू के पापा चिंता काय को करते, मेरे पास धरे ले जाओ, चिंता मत करो। बोलो सही बात है कि नहीं? देखो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे जनता की जिंदगी बदलना है। जनता की आंखों में आंसू ना रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। और लाडली बहनाओ, राखी आ रही है। 27 तारीख को तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ राखी के त्योहार को मनाएगा और ये प्रयास करेगा कि आगे भी तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख ना रहे। एक पवित्र रिश्ता भाई और बहन का, ये ऐसा रिश्ता जिसमें भाई अपने बहनों की सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर कर देता है। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी इज्जत, और पैसा सम्मान भी देता है, पैसा आत्मविश्वास भी देता है। इसलिए लाडली बहना योजना बनी है। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, आज ही वो बेटा बेटी जो 5वीं पास करके 6वीं दूसरे स्कूल जाते हैं, दूसरे गांव के स्कूल जाते हैं, उन और 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं, उनके खाते में मामा ने 4,500 रुपया डलवाए हैं। बेटा बेटियों, तुम्हारे भविष्य को बर्बाद नहीं होने दे, इसलिए किताबें, 8वीं तक यूनिफॉर्म, और अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाओगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। सबको पता है कि नहीं? और अभी 23 तारीख को मेरे बेटा बेटियों अपने अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे पहले नंबर पे आए हैं, एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा क्या दिलवाएगा? अरे क्या दिलवाएगा? स्कूटर और स्कूटी दिलवाऊंगा। और एक बात और सुन लो, ये अपने परिवार की सरकार है। कई बार गरीब बच्चे, मध्यम वर्गीय बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे पास पैसे नहीं होते थे तो बुद्धि होने के बाद भी, टैलेंट और क्षमता होने के बाद भी वो स्कूल जा ही नहीं, वो कॉलेज में जा नहीं पाते थे। अगर एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, IIT IIM में हो जाए, लॉ कॉलेज में हो जाए और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में हो जाए और फीस ज्यादा हो। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है लगभग 8 से लेकर 10 लाख रुपया साल। बताओ गरीब बेटा बेटी चुका सकते हैं क्या? अरे जोर से बताओ ना। तो ये तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? जोर से बताओ। मामा भरेगा। परिवार की सरकार का मतलब क्या है? परिवार के बेटा बेटियों की जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का काम चल रहा है। स्वरोजगार की योजना से लोन जिसकी गारंटी हम लेते हैं वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। और 22 तारीख को एक और योजना मेरे भांजे भांजियों
मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ ला रहा हूं, जिसमें अगर कहीं काम सीखने जाएंगे कंपनी में तो काम सीखने के बदले मामा 8,000 रुपया महीना खाते में डलवाएगा। और बहुत जल्दी कुरवाई के मेरे बेटा बेटियों, बीना के पास आगा सौद में ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है 50,000 करोड़ रुपए का, 50,000 करोड़ रुपए का। एक नहीं अनेकों फैक्ट्रियां लगेंगी, इंडस्ट्री लगेगी और इस क्षेत्र के बेटा बेटियों को ढंग से रोजगार मिलेगा। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने झूठा कर्जा माफी का वादा किया, लेकिन ब्याज की गठरी सर पे ऐसे चढ़ी कि पिछले दिनों मैंने 2200 करोड़ रुपया किसानों के ब्याज का मैंने भरवाया, ताकि कम से कम ब्याज मुक्त हो सके। 0% ब्याज पे कर्जा। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि कोई किसान हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके खाते में हर साल 6,000 रुपया देंगे, 3-3 की किस्त 2-2 हजार की। तो मेरे दिल ने भी कहा, शिवराज पीएम 6,000 दे रहे हैं रे, तू भी तो कुछ दे। तो मैंने तय किया 4,000 का, लेकिन अब 4,000 भी बढ़ा के 6,000 रुपया कर दिए हैं। पहले 2,000 पीएम के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के आएंगे, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। साल में 12,000 रुपया छोटे से छोटे किसान के खाते में आएगा। और लाडली बहना अगर घर में है तो 1,000 रुपया बहन का आएगा। और एक परिवार में 3 अगर बहू है तो 3,000 बहना के और 3,000 भैया के, मिलके 6,000 हो जाएंगे। और घर में लाडली लक्ष्मी अगर बेटी है और वो कॉलेज में जा रही है तो 12,500 रुपया उस बिटिया को दिलवाऊंगा। और एक बात सुन लो कुरबाई वालों, 15 अगस्त के दिन मैंने संकल्प लिया है कि आयुष्मान भारत योजना, देखो गरीब को क्या चाहिए, सबसे पहली चीज है रोटी। प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत फ्री में राशन देने का काम करते हैं। इसके बाद चाहिए धरती रहने के लिए। सुन लेना, ये शिव संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन का मालिक हर एक गरीब होगा। सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए 1,22,000 पट्टे अभी दिए, कई बच गए, सूची फिर से बनेगी, सबको पट्टे दूंगा। और जरूरत कहीं पड़ी तो जमीन खरीद के भी पट्टे दे दूंगा, लेकिन बिना जमीन के नहीं छोड़ूंगा किसी को। और दूसरी चीज, उस पर मकान बने। प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, लेकिन कई नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं है, आवास प्लस में रह गए। और इसलिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बना रहा हूं, जल्दी सर्वे करवाऊंगा। जो नाम उधर छूट गए हैं वो सीएम आवास योजना में जुड़वा के तुम्हारे मकान भी गरीब बहनों और भाइयों दोनों योजना के अंतर्गत मिलेंगे। इलाज के लिए मेरे बहनों और भाइयों, बीमार हो जाए तो इलाज बड़ी समस्या होती है। एक सदस्य बीमार हो जाए तो पूरे परिवार पे संकट टूट पड़ता है। जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में देने की व्यवस्था है, अब उसका कवरेज हम बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे सभी भाई बहन जो इनकम टैक्स नहीं देते और अन्य किसी योजना में जिनका इलाज नहीं होता, उन सब के नाम इलाज की आयुष्मान भारत योजना में जोड़े जाएंगे, ताकि बीमारी के समय किसी के ऊपर संकट ना रहे। बहनों की व्यवस्था, भाइयों की व्यवस्था, बुजुर्गों, तीर्थ करने की इच्छा सबकी होती है, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनाई। लेकिन दूसरी सरकार बीच में आ गई कमलनाथ जी की, उनने योजना ही बंद कर दी। अब हमने योजना फिर चालू की है, लेकिन केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ करवाने ले जाऊंगा। बताओ, गरीब को भी हवाई जहाज में जाना चाहिए कि नहीं? और आपने देखा गरीब बुजुर्ग भी हवाई जहाज पर बैठकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो ये जो सरकार है, ये परिवार की सरकार है।
ये ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री और जनता, मैं तो आपका भाई हूं, बुजुर्गों का बेटा हूं, बेटे बेटियों का मामा हूं और बहनों का तो भैया हूं ही, और इसलिए मिलके तुम्हारे कष्ट दूर करना है। लेकिन हमारे विरोधी कांग्रेस के मित्र बड़े परेशान हैं। आजकल देखो सोशल मीडिया पे वो मुझे गाली देते रहते हैं। उनको लगता है ये दुबला पतला 1.5 हड्डी का कब से मुख्यमंत्री बना बैठा है, इसको कैसे हटाएं, और इसलिए गालियां देते हैं, आरोप लगाते हैं। उन सब से मेरा कहना है कि देखो भाई, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरा जन्म ही हुआ है मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए, वो तो मैं करके जाऊंगा। और इसलिए एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के काम, दोनों काम करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाऊंगा। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, लेकिन मैं अकेला नहीं करूंगा। इसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। परिवार की सरकार है तो बताओ, भाई का साथ देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोले, सब देना चाहिए कि नहीं? मामा का साथ देना चाहिए कि नहीं? बेटे का साथ देना चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए कि नहीं? तो मैं आज अपील करता हूं, कुरबाई की सड़कों पर उमड़े हुए जनसमुद्र से हमारे विरोधी कई तरह की चालें चलेंगे, कई तरह के षड्यंत्र करेंगे, लेकिन आप सब अपने भाई के साथ चलें, मामा के साथ चलें, मोदी जी के साथ चलें और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, ताकि योजनाएं कोई चालू रहेंगी क्या? ना लाडली रहेगी, ना बहना रहेगी। मेरी भाइयों और मेरी बहनों, इन कामों को आगे बढ़ाना है और इसलिए एक परिवार बन के हम साथ चलेंगे। मेरी बहनों, मेरा संकल्प है, आजीविका मिशन की बहनें मुझे सुन रही होगी, तुम्हारी आमदनी हर महीने बढ़ा के मुझे 10,000 करना, इसके अलावा लाडली बहना के अलावा कामकाज करते हुए किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाना है, बेटा बेटियों की बेहतर पढ़ाई करवाना है, अलग अलग योजनाओं को बेहतर लागू करने का काम करना है। और इसलिए वो सब करने के लिए मुझे आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। आज क्योंकि समय कम है, शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरवाई का हम सिविल अस्पताल में उन्नयन करेंगे, 50 बिस्तर का अस्पताल बनाएंगे। कुरवाई तहसील में वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी और पठारी क्षेत्र में नवीन शासकीय महाविद्यालय भी खोला जाएगा। आपने और मांगे जो की है उन पर विचार करते हुए उन पर भी फैसला करेंगे। आज तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अगर आपको मुझ पर विश्वास है और आप मुझसे प्यार करते हैं, आओ मेरे बहनों और भाइयों, संकल्प लो कि हम मामा तुम्हारे साथ चलेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी और मामा की सरकार बनाएंगे। बोलो, सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, मेरी बहनें भी, भाई भी और उधर वाली बहनें भी जो मुझे स्क्रीन पर देख रही है, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लीजिए। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आंधी नहीं तूफान है, मध्य प्रदेश की शान है, बहनों का आत्मसम्मान है, उनके हित में कार्य कर रही है और ये सिलसिला लगातार जारी भी रहेगा। दिया शिवराज, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तो आपको बता दें कि इससे पहले एक भव्य रोड शो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विदिशा में हुआ, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। सिंह जी के चरणों में। और चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का, 15 सेकंड में खबरों का। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर